दोस्तों, अक्सर जब भी किसी पेशेंट को समझाते हैं कि तुम्हारा जो यूरेथ्रोप्लास्टी का प्रोसीजर है वो हम एक बार में ना करके दो बार में करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और उनका सवाल यही होता है कि सर आप इसको एक बार में क्यों नहीं करते हैं, दो बार की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर टू स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज। मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरेथ्रोप्लास्टी होता क्या है। यूरेथ्रा हम बोलते हैं उस ट्यूब को जो हमारी पेशाब की नली से, पेशाब की थैली से पेशाब को बाहर निकालती है। अब इस रास्ते में अगर सिकुड़न हो जाए तो इसको हम ऑपरेट करके ठीक करते हैं, और इस प्रोसीजर को, इस ऑपरेशन को यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अक्सर यह ऑपरेशन एक ही बार में किया जाता है, जिसको हम सिंगल स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। उसमें अगर किसी ने अपने यूरोलॉजिस्ट से बात की होगी तो उसको समझ में आया होगा कि यूरोलॉजिस्ट ने अक्सर जो एडवाइस देते हैं वो मुंह के अंदर की स्किन निकाल के और उस रास्ते को रिपेयर करते हैं, जिसको बकल मिकोसा ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी, अनास्टोमोटिक यूरेथ्रोप्लास्टी, अलग अलग तरह की यूरेथ्रोप्लास्टी होती हैं जो कि एक ही बार में उस चीज़ को रिपेयर कर देती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम इसको एक बार में ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको दो बार में करना पड़ता है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं टू स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी, यानी कि दो बार में उस को रिपेयर करना, क्योंकि एक बार में आपको आपका सर्जन बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पहली बार में क्या करते हैं, पहली बार में मान लीजिए ये पेशाब के रास्ते की सिकुड़न है। पहली बार में ये पेशाब का रास्ता है और ये सिकुड़न है, पहली बार में इसको हम खुला करके छोड़ देते हैं, ताकि इसके अंदर की जो सूजन है, जो इन्फेक्शन है, जो आसपास का टिश्यू, जो अनहेल्दी टिश्यू है, वो हील हो जाए। अक्सर इस हीलिंग प्रोसेस में 3 से 6 महीने का समय लगता है। कुछ कुछ केसेस में 9 महीने तक से लेकर साल भर तक का वेट करना पड़ता है। जब ये हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, ये रास्ते का सूजन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, तब फिर दूसरी स्टेज में इसको दोबारा ट्यूब बना के पेशाब का रास्ता बना दिया जाता है, ताकि पेशेंट अपने नेचुरल रास्ते से, नेचुरल तरीके से मोटी धार में पेशाब कर सके। तो दोस्तों, अब हम वो कंडीशन देखते हैं जिसमें हम एक बार में ना करके दो बार में यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। अक्सर टू स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी उन पेशेंट्स में रिकमेंड की जाती है जिनका पेशाब का रास्ता सिकुड़ के बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद होने वाला होता है, जिसको हम नियर ऑब्लेटेटिव कहते हैं। यानी कि पेशाब का रास्ता इतना सिकुड़ गया है कि उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास यूरेथ्रा की प्लेट ही नहीं बची है। तो ऐसे केसेस में टू स्टेज का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा होता है, अगर पेशेंट को BXO नाम की एक बीमारी है जिससे कारण उसका पेशाब का रास्ता सिकुड़ गया है, तो भी हमको टू स्टेज अक्सर कई बार यूज़ करना पड़ जाता है। तीसरी कंडीशन होती है कि पेशेंट का पूरा पेशाब का रास्ता ही स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि पेनिस के टिप से लेके डीप टिश्यू तक, बल्बार यूरेथ्रा तक उसका जो पेशाब का रास्ता है सिकुड़ गया है। ऐसे पेशेंट में भी अगर हम एक बार में करने जाएं तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। टू स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी में जब हम स्टेज 1 करते हैं, तब हम पेशाब का जितना भी रास्ता सिकुड़ा होता है, जो भी अनहेल्दी रास्ता होता है, उसको हम कट लगा के खुला करके छोड़ देते हैं और आसपास की स्किन से उसको सिल देते हैं। जो भी गंदा टिश्यू होता है उसको रिसेक्ट करके बाहर निकाल देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो लोकल स्किन को यूज़ करके या मुंह के अंदर की स्किन को यूज़ करके पेशाब के रास्ते का बेड बनाया जाता है। और ऐसे केसेस में पेशाब की नली डाल के पेशेंट को अक्सर 2 से 3 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 से 3 हफ्ते के बाद जब हम पेशाब की नली निकालते हैं, तब ये रास्ता ऑलमोस्ट हील हो गया होता है, और जहाँ से हमने उस रास्ते को खोला है, पेशेंट अपने नॉर्मल ओपनिंग से ना होके जो रास्ता खोला होता है वहाँ से यूरिन पास करता है। तो दोस्तों, अक्सर पेशेंट के दिमाग में एक भ्रांति होती है कि टू स्टेज में कर रहे हैं मतलब है कि मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हो रहा या मेरी बीमारी बहुत गंभीर है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। टू स्टेज ऑफ़र तभी किया जाता है जब 1 स्टेज में सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम लगते हैं, और हमेशा हमारी सर्जरी, किसी भी सर्जरी करने का इंटेंट होता है कि सर्जिकल जो सक्सेस रेट होता है उसको बढ़ाना। तो 2 स्टेज का सक्सेस रेट 1 स्टेज के सक्सेस रेट से बेटर होता है, इसलिए आपका सर्जन आपको 2 स्टेज की एडवाइस देता है, और अक्सर इसका सक्सेस रेट जैसा हमने बताया 80-90% के आसपास होता है। तो दोस्तों, 2 स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है।
इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसका सक्सेस रेट 1 स्टेज से कई बार बेटर होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अपने नियर एंड डियर वन हैं जिनको अगर यूरोथोप्लास्टी की ज़रूरत है तो उनको ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।